हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये टॉपिक हम कर रहे थे निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। देखिए एक स्टेटमेंट है मेरे पास यहाँ पर, एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। अब इसका आपको निगेशन करना है, ठीक है। तो किस तरीके से इसका हम निगेशन करेंगे, देखिए एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। देखिए इसका अगर आप डिनाई करोगे ना तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जर्मनी में कोई जर्मन नहीं बोलता है ना। आप ऐसे इसका डिनाई नहीं करोगे, नो वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। आप बोलोगे, देखिए एवरी मैंने आपको बताया था जब लग जाए तो क्या बोलोगे, देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक जर्मन, या आप एटलीस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। एवरी के लिए आप यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, एटलीस्ट भी लगा सकते हो। कम से कम एक बंदा तो ऐसा होगा जो जर्मन नहीं बोलता होगा। तो इसका निगेशन आप क्या करोगे, इसका निगेशन आप करोगे एटलीस्ट 1% जर्मनी, ये निगेशन ऑफ पी, at least 1% in Germany does not speaks German, does not speak German, ठीक है। बस सिंपली नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो निगेशन है, ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, आप रिजल्ट कुछ भी दोगे तो उसको इन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। सपोज ये नॉट है, ठीक है। अगर आप रिजल्ट ट्रू दोगे तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर आप इनपुट फॉल्स दोगे तो आंसर कैसा आएगा, ट्रू आएगा। ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। नॉट में अगर आप इनपुट ट्रू दोगे तो आंसर फॉल्स आएगा, और अगर आप इनपुट फॉल्स दोगे तो आंसर ट्रू आएगा। चलिए कुछ और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए एक और मेरे पास क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। स्टेटमेंट दिया है मुझे, बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, both the diagonals of a rectangle have the same length। तो निगेशन ऑफ p, इसका निगेशन ऑफ p बनाइए। किस तरीके से होगा इसका निगेशन ऑफ p, देखिए क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया बहुत तरीके से बना सकते हो आप। फर्स्ट है निगेशन ऑफ p, इट इज नॉट द केस, बस मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, इट इज नॉट द केस that both the diagonals of a rectangle have the same length. It is not the case that both the diagonals of a rectangle have the same length, ठीक है। उसके बाद आप कैसे बना सकते हो, it is false that both the diagonals of a rectangle have the same length। और कैसे बना सकते हैं हम, देखिए एटलीस्ट लगा के भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। देयर इज एटलीस्ट वन रेक्टेंगल whose both diagonal do not have the same length। देयर इज एटलीस्ट वन रेक्टेंगल, देयर इज एटलीस्ट वन रेक्टेंगल whose both diagonals do not have the same length, इस तरीके से आप इसका निगेशन कर सकते हो। देखिए बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे एक बात छुपी हुई, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सेंटेंस में ही बोला जा रहा है ना कि रेक्टेंगल के, अब इसमें सारे रेक्टेंगल लेना चाहता है वो, है ना। तो ये कौन सा केस आ गया, एवरी या फॉर ऑल का। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, एटलीस्ट लगाऊंगा, ठीक है, या देयर एग्जिस्ट लगाऊंगा। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा इसका डिनाइल में कैसे सोचूंगा, इसका डिनाइल में इस तरीके से सोचूंगा कि भाई कोई तो रेक्टेंगल ऐसा होगा जिसके दोनों डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होते होंगे, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था, देखिए जब आप डिनाइल बनाओगे ना तो
हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि बना हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बस हमें उसका निगेशन करना है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये फॉल्स भी हो सकता है, जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू भी हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको भी बताया था कि आप अगर इनपुट कैसा दोगे ट्रू, तो आउटपुट कैसा आएगा फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ट्रू है, और ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। इनपुट आपने ट्रू दिया, आंसर कैसा आया, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो आंसर आपका कुछ भी आ रहा है उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बस हमें निगेशन करना है पी का, है ना। तो जो पी का निगेशन होगा वो भी तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, तो वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मेरे पास एक क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट है मेरे पास √7 इज अ रैशनल नंबर, √7 इज अ रैशनल। तो कैसे बनाओगे आप, इट इज नॉट द केस दैट √7 इज अ रेशनल, ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, इट इज फॉल्स दैट √7 इज अ रेशनल, और एक और कैसे बनाओगे आप, देखिए मैंने क्या बताया था, सिंपल आप नॉट लगा दो, है ना। तो क्या बोलेंगे, √7 इज नॉट रैशनल, बस हो गया, सिंपल है ये टॉपिक। बट मैं डिस्कस कर लेता हूं और भी क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। बोल रहा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर, सॉरी रिजल्टिंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मुझे दिए हुए हैं और उसका मुझे निगेशन करना है। ठीक है, और जब निगेशन आ जाएगा ना, तो जो निगेशन है अभी मैंने आपको देखिए बताया था, जब जो भी आप इनपुट दोगे ना, मतलब जो भी आपके पास ओल्ड स्टेटमेंट है उससे आप जो न्यू स्टेटमेंट बना रहे हो नॉट लगाकर, ठीक है, तो जो न्यू स्टेटमेंट आप बना रहे हो, मतलब पी का जो आप निगेशन कर रहे हो वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर P एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो डिनायल ऑफ P, अगर P एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी रूल होता है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया, नहीं बताया तो सुन लीजिए। अगर P एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो डिनायल ऑफ P भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना, तो P अगर आपका ट्रू है, इनपुट अगर आपका ट्रू है, मतलब ओल्ड स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है, तो न्यू स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, और अगर आपका ओल्ड स्टेटमेंट फॉल्स है तो न्यू स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो वही क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जब आप निगेशन करेंगे तो जो निगेशन हो के सेंटेंस बनेगा, न्यू सेंटेंस बनेगा, वो बताना है आपको ट्रू है या नहीं ट्रू है। चलिए, पहला ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक, तो निगेशन ऑफ, सॉरी इसको मैं पी से दिखाऊंगा, स्टेटमेंट है, तो निगेशन ऑफ पी कैसे बनेगा, बताइए कैसे कैसे बना सकते हैं। इट इज फॉल्स, यस इट इज फॉल्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, और दूसरा कैसे बनेगा, इट इज नॉट द केस दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, और कैसे बनेगा, सिंपल नॉट लगाकर। तो सिंपल नॉट लगाकर मैं ऐसे बना रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, तो मैंने बनाया ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब जैसा कि हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। देखिए पहले तो मैंने क्या किया, जो मेरे को ओल्ड स्टेटमेंट दिया हुआ था ना पी, ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, उसको मैंने चेक किया। ठीक है, तो वो मेरा कैसा था, ट्रू था, और अभी मैंने बताया है, मैंने क्या लगाया है, नॉट। ठीक है, और नॉट का चलिए मैं बना देता हूं कहीं पर, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, अगर आप नॉट लगाओगे तो अगर इनपुट आपका ट्रू है तो आउटपुट आपका कैसा आएगा, फॉल्स, और अगर इनपुट आपका फॉल्स है तो आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, ट्रू। ठीक है, तो देखिए इनपुट कैसा था मेरा, ट्रू, तो ये जो आउटपुट आया वो कैसा होगा, यस फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे, हम आंसर देंगे द स्टेटमेंट इज the negation of the statement P is false, so this is the false statement। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, there does not exist a quadrilateral, तो P आपको दिया है
there does not exist a quadrilateral, there does not exist ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, quadrilateral which has all its sides equal। अब इसका आप डिनाइल कैसे करोगे? देखिए, there does not exist a quadrilateral, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके चारों साइड इक्वल हो, तो इसका डिनाइल आप क्या बनोगे? ऐसा क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसको? या आप सिंपल बना सकते हैं। देखिए, पहले तो सिंपल तरीका, इट इज नॉट द केस दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। ठीक है, एक तो ये बन सकता है, और दूसरा अगर हम सिंपल बनाए तो देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, नेगेशन ऑफ पी क्या बन जाएगा? हम ये सोचेंगे कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल तो ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्या लिखेंगे? देयर exists a quadrilateral which has all its sides equal। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, जो इनपुट था वो कैसा था आपका? सोचो, देयर डज, आप इस बात को तो सोच सकते हो ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद, ये ट्रू है या फॉल्स है? जो पी था वो ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये फॉल्स है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट नहीं करता जिसके चारों साइड्स इक्वल हो। और हमको पता है, देखिए जो स्क्वायर है या रोम्बस है उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो इनपुट कैसा था? फॉल्स। इनपुट फॉल्स होगा तो आउटपुट कैसा आएगा? ट्रू। तो ये जो आउटपुट आया है ये कैसा है? एक ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दिस इज द नेगेशन ऑफ पी इज ट्रू, तो ये ट्रू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। एवरी, कैपिटल एन से लिख रहा हूं मैं नेचुरल नंबर को, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसका नेगेशन बनाएंगे हम। ये सपोज पी स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ पी कैसे हम देंगे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था एवरी लगा होता है, तो उसका नेगेशन करने के लिए आप क्या लगाते हो? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ये नेचुरल नंबर को मैं सिंपली कैपिटल एन से लिख रहा हूं, आप समझ जाना। देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन 0, व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन 0। ये इसका नेगेशन कर लिया मैंने। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको आपको इस पे थोड़ा सा सोचना है। इनपुट आपने कैसा दिया था? एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस, ट्रू है। कोई भी नेचुरल नंबर लो आप, है ना? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, हमें पता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू स्टेटमेंट था, इनपुट ट्रू था। तो इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट कैसा होगा? फॉल्स। तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। और सच बात है, कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है, सॉरी, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट ग्रेटर देन 0। हाँ, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो कि 0 से बड़ा ना होता हो, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 and 4 is 9। पी आपको दिया है द सम ऑफ 3 and 4 is 9, ऐसा आपको दिया हुआ है। नेगेशन करेंगे इसका। ठीक है, इट इज नॉट द केस दैट सम ऑफ 3 and 4 is 9, या इट इज फॉल्स दैट सम ऑफ 3 and 4 is 9, या सिंपल हम इसको नॉट लगा के बना लेते हैं, द सम ऑफ 3 and 4 is not equal to
9. The sum of 3 and 4 is not 9, not equal to 9 कर लो, not equal to 9. अब देखिए इनपुट आपने कैसा दिया था, ट्रू या फॉल्स? द सम ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का ऐड करते हैं हम, 3 + 4 7, तो 3 और 4 का सम 7 है ना कि 9, तो इनपुट कैसा था आपका, फॉल्स, ठीक है। तो आउटपुट आपका कैसा आएगा, ट्रू, आउटपुट कैसा है, ट्रू। और सच बात है 3 और 4 का जो सम है वो 9 नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। बस सिंपल आपको याद रखना है, इनपुट फॉल्स, आउटपुट ट्रू, इनपुट ट्रू, आउटपुट फॉल्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस में और ले लेता हूं इसमें। आई वेंट टू माई क्लास यस्टरडे। इसमें थोड़ा सा ग्रामर का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, आई वेंट टू माई क्लास यस्टरडे, ठीक है। नेगेशन कैसे करेंगे इसका बताइए। इट इज नॉट द केस दैट आई वेंट टू, पहले तो सिंपल बना लेंगे, इट इज नॉट द केस, और इट इज फॉल्स दैट से, है ना, तो वो तो बन जाएगा। इट इज नॉट द केस दैट आई वेंट टू माई क्लास यस्टरडे, इट इज नॉट द केस दैट, सॉरी, इट इज फॉल्स दैट आई वेंट टू माई क्लास यस्टरडे, ये दो बन गया। अब देखिए तीसरा कैसे बनेगा, सिंपल मैंने बताया था आपको नॉट लगा के, तो नॉट लगा के कैसे बनाओगे, आई नॉट तो होता नहीं है, थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप, आई डिड नॉट, गो वेंट सेकंड फॉर्म है ना यहाँ पे वर्ब की, तो आई डिड नॉट गो टू माई क्लास यस्टरडे, आई डिड नॉट गो टू माई क्लास यस्टरडे, ठीक है। तो ये इसका नेगेशन हो गया इस तरीके से। और एक और तरीके से बन सकता है इसका नेगेशन करना है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, आई वेंट टू माई क्लास यस्टरडे, तो आप बना सकते हो सिंपल, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास यस्टरडे, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास, आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन है मेरे पास, √2 इज, ये बना सकते हो आप, सुन लीजिए, √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या बन जाएगा सिंपल, √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये ऑल प्राइम्स आर ऑड, ऑल प्राइम्स आर ऑड, ऑल प्राइम्स आर ऑड। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स का हमें नेगेशन बताना है। तो ये ऑल प्राइम्स आर ऑड, इसका क्या बनेगा बताइए। देखिए ऑल आ रहा है ना, देखिए एवरी आ जाए या फॉर ऑल आ जाए या ऑल आ जाए, तो आप क्या बनाते हो उसको, देयर एग्जिस्ट, तो क्या बनेगा, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम विच इज नॉट ऑड, तो नेगेशन ऑफ पी, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम which is not odd, ठीक है। इनपुट कैसा था, ऑल प्राइम्स आर ऑड, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या तो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बट 1 एक यूनिवर्सल नंबर है, 1 को नहीं लेना है ना, 1 तो प्राइम नंबर में नहीं लेते हम। तो ऑल प्राइम्स आर ऑड, तो प्राइम नंबर देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 इस तरीके से। तो जो आपका इनपुट कैसा था वो फॉल्स था, ये देखिए इनपुट आपका कैसा था, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ऑल प्राइम्स आर ऑड बट 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो इनपुट आपका कैसा था, फॉल्स, इसलिए आपका आउटपुट कैसा आएगा, ट्रू। देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर विच इज नॉट ऑड, और सच बात है
2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि ऑड नहीं है, मतलब क्या है, इवन है। ठीक है, इसको आप कैसे बना सकते हो, एटलीस्ट लगाकर भी बना सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट लगाकर कैसे बनेगा ये, एटलीस्ट 1 प्राइम इज नॉट ऑड। ठीक है, और आप इसको ठीक है, इन दोनों तरीके से हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल मैथमेटिशियंस आर मैन। all mathematicians are men। all mathematicians are men। तो देखिए जरा कैसे बनेगा ये, ऑल लगाए ना, तो कैसे बनाओगे ऑल के लिए आप, यस, देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिशियन हु इज नॉट मैन। ठीक है, फिर से रिपीट करो मैं, देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिशियंस हु इज नॉट मैन। और कैसे बनाओगे आप, ऑल लगाए तो एटलीस्ट से भी बना सकते हो आप, एटलीस्ट 1 मैथमेटिशियन इज नॉट मैन। तो नेगेशन ऑफ बी, एटलीस्ट 1 mathematician is not man। ठीक है, कम से कम एक मैथमेटिशियन ऐसा होगा जो मैन नहीं है। इस तरीके से इसका हम निगेशन करेंगे। ठीक है, और फिर से वही, अगर इनपुट ट्रू, अब यहाँ पर तो मुझे नहीं पता ना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वैसे तो ये फॉल्स है, ऑल मैथमेटिशियंस आर मैन, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना, वोमेन भी, बहुत सारी वोमेन्स भी मैथमेटिशियंस हैं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर इसका क्या आएगा, ट्रू। इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट कैसा आएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, a triangle, all triangles are not equilateral triangles। all triangles are not equilateral triangles। all triangles are not equilateral triangles। इसको कैसे करेंगे हम, यस, ऑल लगाए तो देयर एग्जिस्ट आप बना सकते हो उसको। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज, ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज इक्विलेटरल, देयर exists a triangle which is equilateral। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, all triangles are not भी लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो आपको आंसर में नॉट नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में नॉट होगा तो आपको आंसर में नॉट नहीं लगाना है। और थोड़ा सा आप इसमें सोच भी सकते हो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, तो हम क्या सोचेंगे, इन्होंने क्या बोला है, सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होते हैं, तो हम क्या सोचेंगे, कोई एक तो ट्राइंगल ऐसा होता होगा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता होगा, ये आप सोचोगे, ये नहीं सोचोगे कि नहीं होता होगा, है ना। तो देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज नॉट, नहीं लगाना है मुझे यहाँ, देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज इक्विलेटरल। ठीक है, या एटलीस्ट 1 ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एटलीस्ट 1 ट्राइंगल इज, यहां पर आप ऐसे ही बना सकते हो उसका नेगेशन, एटलीस्ट 1 ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो इनपुट कैसा हमारा फॉल्स है, ठीक है, तो आउटपुट कैसा होगा, ट्रू। नेक्स्ट, all complex numbers are a real number। all complex नंबर को NO लिख दे रहा हूं मैं, all complex numbers are real numbers। ये P है, तो negation of P क्या बनेगा, all complex numbers are real numbers। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऑल लगा हुआ है, तो देयर एग्जिस्ट आप बना सकते हो, उसको एटलीस्ट से बना सकते हो, तो कैसे बनेगा ये, देयर
देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज, अब देखिए जरा ध्यान से लिख देता हूं, फिर मैं इसमें कुछ आपको बताना चाहता हूं। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने Cn लिख दिया है। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज, देखिए क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा हुआ है इसलिए आंसर में नॉट आप लगाओगे। पिछली बार क्या था, शायद पिछली बार क्वेश्चन में नॉट लगा था, आंसर में नहीं लगाया था, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जब ऑल से आप देयर एग्जिस्ट पे जाते हो या एटलीस्ट पे जाते हो तो क्वेश्चन में अगर नॉट है तो आंसर में नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, इसका किस तरीके से करेंगे हम लोग, देखिए एवरी लगा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो यस देयर एग्जिस्ट बना लोगे आप इसको, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट एन इंटीजर। ध्यान से फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, नॉट नहीं लगा क्वेश्चन में, आंसर में नॉट आना चाहिए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट है, all cats scratch, ठीक है, all cats scratch। ये बोल रहा है कि सभी बिल्लियां जो हैं, सभी कैट्स हैं वो स्क्रैच करती हैं, मतलब पंजे मारती हैं। तो हम क्या सोचेंगे, कोई तो कैट ऐसी होगी जो पंजा नहीं मारती है, तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन कैट डज नॉट स्क्रैच। नेगेशन ऑफ P, एटलीस्ट वन कैट डज नॉट स्क्रैच, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निगेशन करते हैं। निगेशन की एक और क्लास करेंगे हम, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस होंगे तो उससे हम ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखूंगा मैं किस तरीके से